हाय फ्रेंड्स। बच्चे पढ़े हुए सब याद कैसे रखना है। और सब बच्चे तो सब पढ़ते हैं लेकिन मेहनत तो बहुत करते हैं, फिर भी वो मेहनत रंग नहीं लाती। क्योंकि बच्चे पढ़े हुए याद नहीं रहते। याद रखने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों का होना जरूरी है, जैसे कि खाना, सोना, विराम और पढ़ने का सही तरीका। मतलब जो बच्चे जो खाना खाते हैं वो पौष्टिक होना चाहिए। लेकिन बच्चे पौष्टिक खाना जब वो एग्ज़ाम्स देना होता है, यानी कि 2 महीने अभी एग्ज़ाम देने के लिए है, तब वो अच्छे सब्जी या सीरियल्स, दाल, वो प्रोटीन और फाइबर से भरे हुआ खाना जो खाते हैं, इससे बच्चों का और जो सेहत में वो एक ये अच्छी सेहत से में ही अच्छी मन होता है। ये जंक फूड, ये 2 महीने से जंक फूड खाना बंद करना बहुत ज़रूरी है। जो एक अच्छी ये स्वस्थ शरीर में एक शांत मन भी रहता है। इससे बच्चों का पढ़ा हुआ याद रखने के लिए ये बहुत हेल्प करता है। और बच्चों का भरपेट नहीं खाना चाहिए। जैसे कि वो ज़्यादा भरपेट खाते हैं तो शारीरिक रूप से सुस्ती हो जाते हैं। इससे बच्चों का पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते। जो वो एक शारीरिक से जब वो सुस्ती हो जाता है तो ब्रेन भी एक्टिव नहीं होता। और सोना भी इतना ही ज़रूरी है। जैसे कि बच्चे रात भर पढ़ते रहते हैं, इससे उनका ब्रेन को विश्राम नहीं मिलता। इससे पढ़े हुए को याद नहीं रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब वो रात भर पढ़ते हैं फिर भी हमको अच्छी मार्क्स नहीं आता, ऐसे सब बच्चे सोचते हैं। लेकिन कितनी देर तक पढ़ते ये ज़रूरी नहीं है, कितना पढ़े हुए को कितना याद रखते हैं ये ज़रूरी है। सोना इसलिए ज़रूरी है कि तो ब्रेन को एक विश्राम चाहिए। इससे वो जब विश्राम में एक ब्रेन एक्टिव होता है तब पढ़े हुए सब रजिस्टर हो जाता है। जब रजिस्टर हो जाता है तब वो भूलने का कोई चांस ही नहीं रहता, सब याद रहता है। इसीलिए 5 से 6 घंटे तो सोना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे जब पढ़ते रहते, बीच में एक वॉक लेना, एक 15 मिनट्स एक म्यूज़िक सुनना या कोई खेल खेलना, ऐसा करने से एक विश्राम लेना भी बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट के लिए वो एक लेज़र पीरियड तो होना ही चाहिए। पढ़े हुए को याद रखने का भी वो एक विधान होता है। जैसे कि जब हम बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वो पढ़ने का एक सही जगह या प्लेस होना या सही समय होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एक ज़रूरी एक कोना, एक घर में एक वो उनकी जो जहाँ भी वो पढ़ते हैं वहाँ एक हर दिन उसी जगह पर उसी टाइम पर बैठकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब ये करते हैं तो इनसे उसका एकाग्रता बढ़ता है। जब एकाग्रता बढ़ता है तो याद अच्छी तरह से याद रख पाते हैं। जब एक बच्चे एक जगह पर बैठकर पढ़ते हैं तो उसी जगह पर उसी समय पर बैठना भी ज़रूरी है। कभी इस समय कभी उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही समय एक ही जगह चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी घर छोटा होता है, घर में बहुत लोग रहते हैं, इससे भी ज़रा मुश्किल हो सकता है। बट पेरेंट्स को तो इससे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जैसे कि टीवी मोबाइल स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। और कभी अगर पब्लिक लाइब्रेरी का सहारा लेना हो तो ले सकते हैं, जहाँ वहाँ बैठकर बच्चे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए 20 to 30 मिनट्स को एक सब्जेक्ट पढ़े तो बीच में 5 मिनट्स
इस जो पढ़ते उस सब्जेक्ट को रिकॉल करना और उसको रिकॉल करके उसको सब्जेक्ट को समझना यानी कि अंडरस्टैंड करना, समझना, रटना नहीं है, समझने के बाद उसे लिखना भी बहुत ज़रूरी है। रटने का काम नहीं करना चाहिए। हर बच्चे रटने का काम करते हैं, रटना नहीं है। वो जो पढ़ा हुआ है उसे समझना है, उसे समझकर लिखना है। इससे क्या होता है, ये पढ़े हुए को बहुत अच्छी तरह याद रख सकते हैं। इसके बाद 2-3 टाइम गहरी लंबी सांस लेना और छोड़ना, फिर 20 to 30 मिनट्स पढ़ना और पढ़ने के रिकॉल करना, यानी कि रिकॉल करे हुए को अंडरस्टैंड करना और उससे लिखना। इस तरह बच्चे अगर करें तो मार्क्स स्कोर करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छी तरह मार्क्स ले आ सकते हैं और उस अच्छी ग्रेड भी आ सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई अनुमान ही नहीं रख सकता। सो थैंक यू फ्रेंड्स।